जो विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। और ये सीधी और साफ मांग थी और इसके लिए चेयरमैन साहब से हम लोग पिछले 8 दिसंबर को मिले भी थे। उनको एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था हमारे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा और उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और 10 दिनों के अंदर अंदर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 8 दिसंबर की मुलाकात के बाद 18 दिसंबर उनकी ड्यू डेट थी। 18 दिसंबर तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश किए। 26 तारीख को फिर 26 दिसंबर को डिप्टी सचिव साहब से फिर मुलाकात किए तो असमंजस की स्थिति में थे चेयरमैन साहब। कोई निर्णय बोर्ड कर नहीं पाया था कि नहीं अध्याचन का पोर्टल खोलना है कि परीक्षा तिथि की घोषणा करनी है या दोनों नहीं करना या कुछ नहीं करना या दोनों करना, कुछ भी स्थिति स्पष्ट और साफ नहीं थी। तो मजबूरन हम लोगों ने फैसला किया कि 4 जनवरी से हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए अनशन शुरू कर दिए और ये सिलसिला लगातार आज 9वें दिन है। इसी बीच हमारे एक भाई थे साहब डिप्टी सचिव के माध्यम से इस बात को भी बार बार हवाला दे रहे हैं कि आयोग बनने का जो है प्रस्ताव है, गठन होने की स्थिति है, इसलिए जो है हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित है। तो हमने उनसे उन्हीं के माध्यम से यह खबर भी भिजवाई कि आप जो है अभी गठन का प्रस्ताव है, गठन हुआ नहीं है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी अस्तित्व है, आप बतौर अध्यक्ष विराजमान हैं, आप निर्णय कर सकते हैं। निर्णय इसलिए कर सकते हैं कि आपने 8 अप्रैल को सारे मेंबरों के जाने के बाद 8 अप्रैल 2022 सारे मेंबरों के जाने के बाद आपने 9 जून 2022 को 4163 पदों का विज्ञापन निकाला। उस समय न चयन बोर्ड था, न चयन बोर्ड का गठन नहीं था, सारे मेंबर नहीं थे, अकेले चेयरमैन साहब थे। अकेले चेयरमैन साहब ने फैसला करके 4163 पदों का विज्ञापन निकाला और 13,19,000 लोगों का आवेदन पड़ा। लगभग 98 करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली की गई चयन बोर्ड के द्वारा बेरोजगारों से। तो इतना बड़ा फैसला आप ले लिए, आप 1 अरब रुपया बेरोजगारों से वसूल सकते हैं और उस समय भी बोर्ड नहीं था और उसी का हवाला अब दे रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। आप विज्ञापन जो आपने निकाला है, जिसका पैसा आपने लिया है 1 अरब रुपए, उसकी परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। आप दोनों में से कोई करना नहीं चाहते और हवाला देते हैं कि बोर्ड का गठन नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, नौजवानों का दर्द है क्योंकि हमने नाजायज मांगे बिल्कुल नहीं की है। हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाने की बात कर रहे हैं क्योंकि विज्ञापन नहीं मानी जाती है तब क्या करें? सिलसिला चलेगा, लगातार क्रमिक अनशन कर ही रहे, जरूरत पड़ेगी। हमने पिछला कार्यक्रम किया था, महामहिम राज्यपाल जी को पत्र भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है पत्र और जो है इस क्रम में हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा है और आज जो है हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक सामूहिक पत्र देने जा रहे हैं इस प्रकरण को लेकर। हम जरूरत पड़ेगा तो हम महामहिम राष्ट्रपति को भी एक पत्र देंगे, अवगत कराएंगे चेयरमैन की तानाशाही के खिलाफ जो है। और बताने के लिए तो वैसे कुछ बचा नहीं है। हमारे आदरणीय विक्की भैया ने सब कुछ बता दिया है कि हम लोग की मांग क्या है, हम लोग करेंगे क्या। इसके लिए तो हमको सविस्तार बताना कुछ है नहीं, लेकिन जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो आज हम लोग अपना अनशन कर रहे हैं, जो क्रमिक अनशन का आज 9वां दिन है, 9 दिन से तो हम लोग आ रहे हैं, 9 दिन से वो फरार चल रहे हैं, गुमशुदा हो गए हैं। कल हम लोग पोस्टर भी लगवाए चेयरमैन गुमशुदा की, उसको भी शायद उन्होंने देखा ही होगा कि हम लोग योगी साहब के यहाँ बैठ के इस कड़ाके की ठंड में कर क्या रहे हैं। वो तो रजाई का मजा काट रहे हैं और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 10 बाई 10 के कमरे से निकल के, हाँ, एक नारी महिला अगर निकल के आ रही है तो ये छोटी बात नहीं है। और अगर उनको ये अभिमान है कि हम अपने मूढ़, उनको तो मूढ़ मैं कल ही कही थी कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, उनको अतिशय अभिमान हो रहा है अपने पद का कि वो बता रहे हैं कि कार्यक्रम बच्चे कर रहे हैं तो कार्यक्रम करें, हम अपने हट से नहीं हटेंगे। तो हम भी अपने हट से नहीं हटेंगे। हमारे पास भी अगर वो हमारी राय नहीं मान रहे हैं, हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे करेंगे और उनसे भी उच्च लोग हैं, उन तक हम लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। भैया ने बताया कि हम खून का पत्र लिखेंगे, एक एक बहन एक एक भाई उनको खून का पत्र लिख के देंगे, तब तो वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। योगी जी से भी हमारा तो करबद्ध निवेदन है अपने मुख्यमंत्री जी से। वो तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं और उनकी सब कुछ उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो उनसे हमारी यही मांग है कि हम बहनों का, हम भाइयों का जो कुछ भी है, हमारे दर्द को वो समझें और हमारे अध्याचन का पोर्टल खोलें, जिससे कि हम बहनों का भी कल्याण हो, हम भी अपने पैर पे खड़ी हो सकें।
पिछले उससे ही हम लोग हमेशा दबे कुचले हैं। क्या हम लोग को उठने का अधिकार नहीं है? हम लोग नहीं उठ सकते हैं? हम लोग सम्मान का जीवन नहीं जी सकते हैं कि हमेशा हम लोग किसी और के आगे हाथ फैलाएं? हाँ, क्या नाम है?